तो गाइस अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.2 ये सारे क्वेश्चन यानी टोटल 3 क्वेश्चंस है। इसमें सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से एक ही मेथड से होना है। तो गाइस आपको बस वो मेथड वो तरीका जो मैं आपको बताऊंगा बस आपको फॉलो करना है एंड यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू रिमेंबर। आप उन स्टेप्स के जरिए इजीली प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर। हाँ गाइस, बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। क्या गाइस, कैसे इरेशनल नंबर है। सो चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बस आप एक क्वेश्चन के स्टेप्स को समझेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेप्स को इजीली आप एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, आओ मेरे साथ। तो देखो हमें करना है प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या गाइस, दर्शाइए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमें ये प्रूफ करना है। बस आपको अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चलना है। गाइस फर्स्ट स्टेप, लेट √5 is a rational number। माना √5 एक परिमेय संख्या है। सो गाइस आपको माइंड में आ रहा होगा कि हमें प्रूफ तो करना है इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? सो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमें प्रूफ तो करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने √5 को ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर नहीं है तो इससे अपने आप ही ये प्रूफ हो जाएगा गाइस क्या, कि √5 एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट, क्या राइट करना गाइस कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। यानी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि इसके विपरीत क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। सो गाइस माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। स्टेप नंबर सेकेंड, √5 इक्वल टू, अब लेंगे a/b, वेयर क्या लिखेंगे गाइस, वेयर a and b, where a and b is co-prime integers। जहां गाइस क्या, जहां a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक है। हमें पता है को-प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, ए बी, जिसके फैक्टर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक से ज्यादा नहीं होते फैक्टर। तो हम लेंगे √5 इक्वल टू a/b। सो राइट करेंगे जहां a एंड b क्या, एक को प्राइम इंटीजर सह अभाज्य पूर्णांक। सो अब क्या करते हैं, हम इसको की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन में 1 लेते हैं, b की √5 से मल्टीप्लाई किया और a की 1 से, तो b को √5 से करेंगे √5b, a की 1 से करेंगे a ही आएगा। अब बोथ साइड क्या कर देंगे गाइस, बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलो कर दो इसको स्क्वायर। अगर हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा गाइस, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आपको पता है। तो 5b का स्क्वायर यानी कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप देखो, अब जो आप देख रहे हो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, आपको विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जो एक थ्योरम पर मैं अपरिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर प्रूफ के दौरान कहती है, क्या कहती है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल, क्या गाइस, डिविजिबल बाय 5 एंड a is also divisible by 5। कि a स्क्वायर क्या, a स्क्वायर 5 से विभाज्य, a 5 से भी विभाज्य है। सो आपको ये स्टेटमेंट क्या कहती है गाइस,
कि हमें पता है ए स्क्वायर, अगर इसको डिवाइड में लाए तो क्या ये डिविजिबल है यानी कि विभाज्य है, तो ए स्क्वायर क्या है डिविजिबल है 5 से। एंड जब ए स्क्वायर गाइस 5 से डिविजिबल है तो इजिली हमें पता है कि ए बी क्या होगा डिविजिबल होगा 5 से। क्या गाइस ए बी डिविजन यानी ए बी 5 से विभाज्य होगा। सो जब 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये हमारा क्या है कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। ये क्या राइट आपको ध्यान में रखना, ये हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप गाइस देखो आप, a इक्वल टू 5c। क्या गाइस a इक्वल टू 5c वेयर c इज इंटीजर्स। देखें गाइस जहां c एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। सो हमने लिया a इक्वल टू 5c, इसको भी अब बोथ साइड क्या करो स्क्वायर करो, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर अगर हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया 5c। अगर a स्क्वायर बोथ साइड हमने किया तो ये क्या आ गया गाइस 5 का स्क्वायर हमें पता है 25c का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब आपको ध्यान करो कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या आया था। फर्स्ट कंक्लूजन आया था गाइस कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर की वैल्यू थी 5b स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब बताओ क्या मैं a स्क्वायर की जगह, क्या गाइस a स्क्वायर की जगह जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था 5b स्क्वायर, तो क्या मैं a स्क्वायर जो इक्वल है 5b स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर जो है, तो क्या मैं a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल है इसके तो लिख सकता हूँ गाइस। तो यहाँ मैं लिखूंगा 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास 25c स्क्वायर। तो कैंसिल करो इसे, 5 5 5 5 25। तो आप देख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5c स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा जब 5 को 5 से कैंसिल किया तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and b is also divisible by 5। क्या गाइस आप देख सकते हैं b स्क्वायर जो डिविजिबल है 5 स्क्वायर के एंड 5 के एंड b ऑल्सो, b भी क्या है जब b स्क्वायर डिविजिबल 5 से तो b भी क्या है डिविजिबल है 5 से। तो लिखेंगे हिंदी में कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या गाइस विभाज्य है, तो 5 से भी विभाज्य है, b 5 से भी विभाज्य है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हमारा कंक्लूजन नंबर सेकंड आ गया। क्या गाइस कंक्लूजन नंबर सेकंड। तो आपको कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना है। क्या गाइस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ये हमारा एंड कंक्लूजन नंबर सेकंड हमारा ये है। तो आप दोनों कंक्लूजन में क्या देख रहे हैं कि ए और बी, क्या ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है गाइस, कॉमन फैक्टर क्या है गाइस बताओ। ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। क्या है कॉमन फैक्टर 5 है। तो बताओ क्या इरेशनल नंबर में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होता है, नहीं। लेकिन यहाँ क्या है एक से ज्यादा, यानी कि ए और बी दोनों क्या है कॉमन फैक्टर। तो बताओ क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं। क्या ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट असम्पशन है। तो इस तरह से तो हम नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे गाइस कि ए एंड बी इज हैविंग कॉमन फैक्टर। क्या गाइस ए एंड बी इज हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 5। क्या हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 5 विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption। क्या गाइस ए एंड बी इज हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 5 विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption। क्या 5 ए और बी का उभयनिष्ठ
गुणनखंड गुणनखंड है जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। देखो अब ध्यान से, ए एंड बी इज हैविंग कॉमन फैक्टर ऑफ 5। देखो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 5, जो कि क्या है? हमारा जो एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था कि 5 क्या है? एक रैशनल नंबर, वो क्या एक कॉन्ट्राडिक्ट, हमारा क्या हुआ? हमारा कॉन्ट्राडिक्ट एजम्पशन था। क्या था? कॉन्ट्राडिक्ट एजम्पशन था। क्या था? विरोधाभास, यानी कि सत्य था ही नहीं वो। तो इस तरह से क्या, जब ए एंड बी क्या है? कॉमन फैक्टर है 5 का, यानी कि दो कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि 5 क्या है? अपने आप में ही क्या था? √5 क्या था? एक रैशनल नंबर का दो फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या, हैंस नेक्स्ट पॉइंट, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिकॉज हम पता है कि अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्या है? अजम्पशन क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि परिमेय संख्या तो हुई नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन फैक्टर जो है √5 का ए एंड बी बोथ है। क्या है? बोथ है। इस तरह से जब ये एक क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √5 इस तरह से ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखो आपको इन स्टेप्स को क्या पूरे एक्सरसाइज में गाइस, इस स्टेप को ही प्रॉपर आपको फॉलो करना है, इस स्टेप्स को रिमेंबर करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट एज्यूम करेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम मान के चल रहे हैं कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट स्टेप जो गाइस है कि √5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b इज को प्राइम इंटीजर, जहां हम क्या मान लेंगे कि a b क्या है? को प्राइम, यानी कि सहअभाज्य पूर्णांक है। इसको बोथ साइड की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b के √5 से क्या, तो √5b इक्वल टू a की 1 से करेंगे a, बोथ साइड क्या कर देंगे गाइस? स्क्वायर। क्या कर देंगे? बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर किया हमने, तो 5 का स्क्वायर अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचा 5, b का स्क्वायर b इक्वल टू a का स्क्वायर a। अब जो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा अपरिमेय संख्या रैशनल नंबर का थ्योरम कहता है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर जो डिविजिबल बाय 5 से विभाज्य है। तो क्या a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो a जो है 5 से भी क्या होगा? विभाज्य होगा। तो अब जो है, तो ये हमारा क्या है? कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। क्या है? कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप हम मानेंगे a इक्वल टू 5c, वेयर c इज इंटीजर, जहां c एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो बोथ साइड, जब इसका हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c। तो हमें पता है फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन था, फर्स्ट जो निष्कर्ष था हमारा, a स्क्वायर इक्वल टू क्या था? 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो 5 से 25 कैंसिल हो, 5 × 5, 5 5 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हमारे पास आया। तो इस तरह से सेम जैसे फर्स्ट कंक्लूजन आया था, इसी तरह से हमारा सेकंड कंक्लूजन जो है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर क्या है? डिविजिबल है 5 से, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, b जो है 5 से भी विभाज्य है। तो ये कंक्लूजन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम कंक्लूजन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या कि a एंड b इज हैविंग कॉमन फैक्टर। क्या गाइस? हैविंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5। a और b दोनों को कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। जो हमारा अजम्पशन जो हमने लेट किया था कि √5 एक रैशनल नंबर, वो हमारा क्या? कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि विरोधाभास, जो सत्य नहीं है। हमारा जो अजम्पशन यानी कि गलत था, यानी कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो जब रैशनल नंबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं हैंस, क्या? हैंस, ये सिंबल किसका होता है गाइस? हैंस का। हैंस यानी इस प्रकार √5 इज एन इरेशनल नंबर, अतः √5 क्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने जाना प्रूफ करने √5 को। अब आपके लिए सारे क्वेश्चन बाकी की जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो चलो इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।